सर, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है जनरल साहब वो ये है कि अगर रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान में तो ये घटनाएं अब और ज्यादा बढ़ेंगी पाकिस्तान में और इनको कहीं ना कहीं रोकना असंभव होगा। व्हाट इज द वे आउट? होगा क्या सर? देखिए निशान जी, जो आपकी चिंताएं हैं कि ये घटना बढ़ेगी, मेरा भी ये मानना है कि अनप्रेसिडेंटेड ये बढ़ेगी। जिस तरह से तालिबान, ये खास करके जो आपके स्ट्रेटेजिक स्पेस जो अमेरिका ने और नेटो फोर्सेस ने छोड़े हैं और उसको पाकिस्तान और उसमें चाइना भी घुस गया है। चाइना में सिंजियान का ही बात नहीं, वो उन सभी चीज़ों को वो तवज्जो देता है और उसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान के अंदर में। चाहे वो आप धर्म परिवर्तन ले लें, ये केवल हिंदुओं का नहीं, सिखों का देखिए किस तरह से सिखों को, जैनों को, और जहां पर ये हो रहा है सिंध के अंदर में, वहां पर 23% जब हमारी पार्टीशन हुई थी हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। आज घट करके वो 1%, 1.5% बोलते थे, अब तो 1% से भी कम हो गई है। तो ये जो सिलसिला चला है ना तो कहीं रुकेगा ना थमने का नाम लेगा। मियां मिट्ठू का नाम आपने लिया, मियां मिट्ठू बहुत बहुत ही नजदीक हैं, कश्मीर साहब जानते हैं, इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूएन में ये बातें उठती हैं, मगर इसके ऊपर में कोई रोक नहीं लग पाता, कोई इंटरनेशनली इसके ऊपर में चीजें नहीं कर पाती। आप, हम, पूरा भारत इसके विरोध करता रहा है, इसकी आवाज उठाता रहा है यूएन के पटल पे भी। सर, आपने जो बात कही है मैं इस चीज को आगे लेके जाता हूं। यूएन का आपने जिक्र किया और मैं एम्बेसडर साहब के पास ये सवाल लेकर आऊंगा। आइए जरा यहां पर राहुल, बड़ा तेजी से। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लग रहा हूं कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, प्रे करें इसको राहुल, बड़ा तेजी से। पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। सिंध प्रांत में 60 हिंदुओं का जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन, ये खबर हमने आपको दिखाई है, यही लीड इन खबर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, बड़ा तेजी से राहुल। यूएन के जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में भारत ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, अभी हाल ही में, जस्ट नाउ। नेक्स्ट चेंज करें आप, बड़ा तेजी से इसको। भारत ने यूएन में कहा कि पाकिस्तान में हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट चेंज करें इसको। भारत ने क्या कहा? भारत ने यूएन में कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदिया लोगों के साथ बर्बरता की जाती है। नेक्स्ट चेंज करें। धर्म परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक लड़कियों से शादी की जाती है और फिर हत्या भी कर दी जाती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ फैक्ट्स होल्ड करें राहुल यहीं पर, ध्यान से देखिएगा। अगले कुछ फैक्ट्स आपके पैरों तले जमीन निकाल देंगे। ध्यान से देखिएगा। 2020 में ननकाना साहब गुरुद्वारे पर कई लोगों ने हमला बोल दिया। जनवरी 2020 में आपको याद होगा, ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हमला हो गया। मैंने भी ट्वीट किया, सबने बोला, फवाद चौधरी जो है उन्होंने कहा कि हम गुंबद उसके चेंज कर देते हैं। देखा क्या, जब हमला हुआ या जो कुछ भी हुआ, बाद में यह भी देखा कि उसके गुंबद जो है वो फाइबर के बनाए गए, गिर गए हवा में। लेकिन अब इसके बाद देखिए, 2020 जनवरी में हुआ, सितंबर 2020 में ननकाना साहब गुरुद्वारे के ग्रंथी को जबरन, उनकी, माफी चाहूंगा, इसको जरा करेक्ट करें, उनके ग्रंथी की बेटी को जबरन किडनैप कर धर्म परिवर्तन कराया गया। ग्रंथी को नहीं है, ग्रंथी की बेटी को। 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक गरीब हिंदू परिवार की 2 लड़कियों की किडनैपिंग और शादी को लीगल करार दिया। 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक गरीब हिंदू परिवार की 2 लड़कियों की किडनैपिंग और शादी को लीगल करार दिया। और नेक्स्ट देखिए, अब अगला देखिएगा। 2020 फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम पुरुष की एक माइनर लड़की से शादी की अनुमति दे दी। बोला कि नहीं, अगर वो लड़की माइनर है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है? लाहौर हाई कोर्ट। नेक्स्ट चेंज करें। इस मामले में 14 साल की एक ईसाई लड़की को किडनैप कर उसका बलात्कार किया गया और वो गर्भवती हो गई थी। इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने शरिया कानून का हवाला दिया, शरिया कानून का। देख रहे हैं आप? मैं चाहूंगा उस ग्राफिक्स को प्लीज करेक्ट करें राहुल, तब तक हम पुराने ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ आएंगे। सीधे मेरे साथ मंजीव सर हैं। मंजीव सर, यूएन में हमने आवाज उठाई, इंटरनेशनल फोरम पर आवाज उठाना कोई उससे फायदा नहीं हो रहा है। और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं सर, उन्होंने बाकायदा पासपोर्ट मांगा कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब वो सहन नहीं कर सकते। सर, कैसे होगा
इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स वॉच की ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे कैसे चीजें कंट्रोल होंगी सर? निशांत, आपने बहुत अच्छा और अहम सवाल यहाँ पर पेश किया। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर माइनॉरिटी सेफ नहीं, इस बात पे हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान की इसमें निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटी है वो कुछ ऐसी है और इस तरह बनी हुई है कि वहां पर फंडामेंटलिस्ट को, जिसको कहते हैं, प्रोत्साहन मिलता है और उनको इस किस्म के काम करने के लिए, मैं एनकरेजमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन एक किस्म से चुप्पीदारी की जाती है उसकी। ये एक बिल्कुल शर्मनाक चीज है, बहुत सैड भी। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव जरूर रखना चाहिए और मैं नहीं मानता कि इंटरनेशनल दबाव का पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ता। आप नोट करिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग को देखती है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से दबाव रहता है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो काफी हिली जुली रहती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती और बहुत सारी चीजें लोग नोटिस करते हैं। अब पाकिस्तान जो है, देमसेल्व्स, मैं तो मानता हूं दे हैव टू रियलाइज कि ये जो सिचुएशन है, इस किस्म की जो चीज है जहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, जहाँ फ्रीडम जितने भी हैं वो सर्कमस्क्राइब किए गए, जहाँ माइनॉरिटीज नहीं सेफ, ये पाकिस्तान के लिए अपने लिए अच्छा और उनकी इंटरनेशनल छवि के लिए नहीं अच्छा। हमें इसके लिए ऑलवेज प्रयास करने चाहिए और साथ में एक और चीज करनी, बाकी जो देश हैं दुनिया के, उनको भी अगवा करना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, आपके बिजनेस टाइम, लेकिन आप नोट करिए कि पाकिस्तान में किस तरीके से माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट हो। और मैं मानता हूं कि ये जो चीज है ये हमको चाइना को भी बतानी चाहिए, ये हमको रूस को भी बतानी चाहिए और अमेरिका को भी और सऊदी अरेबिया को भी और दुबई को भी, क्योंकि वो सारे देश हैं जिनकी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे रहती है। लेकिन इस चीज को हमें बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहिए। इंडिया जो है वो दुनिया में मिसाल है सेक्युलरिज्म का, जहां पर सब किस्मों के लोगों की जिंदगी सुरक्षित, और हमें ये अपने प्रिंसिपल पे रहना चाहिए और साथ में दूसरी दुनियादारी के लिए भी ये चीज जरूर करनी चाहिए। वी हैव टू सी इसका आउटकम क्या होगा। आउटकम, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को भी रियलाइज करना पड़ेगा इन इट्स ओन इंटरेस्ट। आप जो बता रहे हैं सर, बट मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हूं, मैं बहुत ज्यादा इसमें मुझे दुख हो रहा है कि हम सब लोग बड़े हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और ये मैं चाहूंगा, ये जो ग्राफिक्स ऊपर दिखा रहे हैं इसको आप जरा देखें किस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।